नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सभी भर्तियों के संबंध में और उन भर्तियों के संबंध में जो जो प्रश्न आपने पूछे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं आपके सवाल और हमारे जवाब। ये पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा है कमल पांचाल जी ने और इन्होंने कहा है, सर यूपी जेई 2016 कब होगा? इस ईयर होगा कि नहीं होगा? सर प्लीज़ बताइए। कमल जी, जो आपका जेई 2016 की परीक्षा और जेई 2018 की परीक्षा, इन दोनों परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान आपको जून के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। मतलब जून के लास्ट तक जेई 2016 और 18 इन परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। इस बात की पूरी उम्मीद है, क्योंकि यूपी ने अभी 2 भर्तियों के संबंध में ऑफिशियल नोटिस जारी किया था और वो ऑफिशियल नोटिस था टंकण परीक्षा के संबंध में, जिसकी परीक्षा शायद 20 या 21 जून को होगी। इसका मतलब यूपी ने जो है एग्ज़ाम करवाना शुरू किया है और फिलहाल जानकारी मुझे ऐसी मिली है कि जून के लास्ट तक या इसी महीने में किसी भी दिन जेई 2016 और 18 इन दोनों परीक्षाओं का शेड्यूल जारी होने की पूरी संभावना है। और आप ये मानकर चलिए कि आपकी जो परीक्षा है वो अगस्त तक हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसी महीने के लास्ट तक शेड्यूल जारी हो जाएगा और आप अपनी परीक्षा अगस्त के महीने में मानकर चल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका इनका कि 50,000 भर्ती का बताइए कब होगा, फिर से लटकाना होगा न्यू वैकेंसी में। देखिए, अपाना काशी जी इनका नाम है। अपाना काशी जी, इसमें 50,000 जो यूपी भर्तियां निकालने वाला है, वो आपको बता दूं, वो सारी की सारी भर्तियां पैट के बाद ही निकलेंगी, ठीक है। और जिस तरह से पैट की जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो जून में है, शायद 26 जून इसकी लास्ट डेट है, तो आप ये मानकर चलिए पैट एग्ज़ाम आपका अगस्त में करा लिया जाएगा और इस पैट परीक्षा होने के बाद आपके 50,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और इन पदों में जो सबसे पहला पद है जिसकी सूचना मिल रही है, सबसे पहली जो वैकेंसी आएगी वो लेखपाल की होगी, जिसमें 8,000 पद होंगे, ठीक है। तो पैट एग्जाम होने के बाद ही इन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, आप ये मानकर चलिए। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है इनका ब्रजेश कुमार जी का। इन्होंने लगातार कई बार ये प्रश्न पूछा है, ब्रजेश कुमार जी, कि लोअर 2 का रिजल्ट सर कब आएगा? लोअर 2 फाइनल रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा? सर यूपी लोअर 2 फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, इसकी जानकारी दीजिए। तो ब्रजेश जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोअर 2 आपका परिणाम है, इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ मैं। लोअर 2 परिणाम अपने बिल्कुल अंतिम चरण में है, बिल्कुल तैयार लगभग हो चुका है। लोअर 2 और एक आपका स्टेनोग्राफर 2016, ये दोनों परिणाम ही आयोग की सबसे पहली प्राथमिकता में है और इसी महीने में जारी किए जाने की पूरी इसमें चांस है। जो जानकारी मुझे मिली है कि इस महीने के लास्ट तक जारी हो जाएगा या जुलाई के फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उम्मीद यही है कि इसी महीने में जारी होने की पूरी चांस है इस एग्जाम के लोअर 2 के, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है वीडियो का पेपर। शशांक पटेल जी पूछते हैं कि सर वीडियो का पेपर क्या आयोग कराना चाहता है या नहीं? शशांक पटेल जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वीडियो का जो पेपर है वो आपको अभी यूपी फिलहाल पैट कराएगा, ठीक है। और अगस्त में आप पैट मानकर चलिए, और यूपी की कोई भी परीक्षा अगस्त से पहले नहीं होने वाली, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि वीडियो का जो पेपर है वो अब कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि वीडियो के एग्ज़ाम पर तारीख लगी है कोर्ट में 22 जून, ठीक है। 22 जून की तारीख में अगर छात्रों को इस भर्ती पर स्टे मिल जाता है तो यूपी वीडियो की परीक्षा नहीं करवा पाएगा।
ठीक है। लेकिन फिलहाल ऐसी उम्मीद है कि 22 जून की डेट में इस भर्ती पर स्टे मिल जाए, या 22 जून के बाद जो अगली तारीख आएगी हो सकता है उसमें स्टे मिल जाए। लेकिन स्टे मिलने के बाद फिर यूपी ट्रिपल एससी इस एग्ज़ाम को नहीं करवा पाएगा। फिर तो कोर्ट का फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही, फाइनल फैसला आने के बाद ही यूपी ट्रिपल एससी इस भर्ती पर कोई एक्शन ले पाएगा। ठीक है, तो अभी वीडियो का री एग्ज़ाम तो होने का कोई चांस नहीं है, ये बात आप बिल्कुल भूल जाइए। ठीक है, अगला न्यूज़ लेते हैं। अगला है जो कमेंट लेते हैं राधा ज्योति जी का, और ये कमेंट है, सर आप रहने दीजिए, एजीटीए और केन सुपरवाइज़र गायब ही कर दिए आपने। वाह। देखिए राधा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपकी केन सुपरवाइज़र की भर्ती है, इसका अंतिम परिणाम घोषित हो चुका है पहले ही। मैंने आपको केवल उन भर्तियों के बारे में जानकारी दी थी जिनका रिजल्ट फाइनल घोषित नहीं हुआ है, जबकि इस भर्ती का अंतिम परिणाम जो है वो घोषित हो चुका है। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी क्यों दूंगा। ठीक है, दूसरी बात है एजीटीए भर्ती की। अगर मैं एजीटीए की बात करूं तो एजीटीए का अंतिम चयन परिणाम घोषित होना बाकी है, क्योंकि इसमें सेकंड लिस्ट जारी हुई थी जिसका डीवीवी कंप्लीट हो चुका था। इसमें फाइनल लिस्ट जारी होगी और इसकी लिस्ट की जानकारी आपको जल्द ही मेरे द्वारा दे दी जाएगी। ठीक है, अगला कमेंट लेते हैं, जूनियर इंजीनियर कहाँ गई। ये बोलते हैं राघवेंद्र त्रिपाठी जी, जूनियर इंजीनियर कहाँ गई। राघवेंद्र जी, आपको बताना चाहता हूं कि जिन परिणामों को जारी होने की न्यूज़ मुझे मिली थी, मैंने उनके बारे में आपको जानकारी दी थी। लेकिन जो जेई की भर्ती है, अभी तो इसमें परीक्षा भी नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी इसमें काफ़ी समय लगेगा, और आपको मैंने बता दिया है कि आपका इसका जून के लास्ट में इसका शेड्यूल जारी हो जाएगा, और आपको अगस्त में इसकी परीक्षा मानकर चलिए आपका जेई की। ठीक है, अगला जो कमेंट है वो किया है रवि कश्यप जी ने, और ये कहते हैं कि यूपी लेखपाल वैकेंसी कब तक आएंगी, प्लीज़ सर बताएं। रवि जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ़िलहाल पैट के आप आवेदन करें, और पैट परीक्षा होने पैट आवेदन भरने के बाद यूपी ट्रिपल एससी 8,000 लेखपालों की वैकेंसी निकालेगा। इस बात में कोई शक नहीं है, ये बात 100% सत्य है कि भैया लेखपालों के 8,000 पदों का अध्याचन आयोग के अंदर पहुंच चुका है। ठीक है, ये बात आपको पहले बता चुका हूं मैं कि 8,000 पदों की भर्ती करवाने के लिए पटवारी की यूपी ट्रिपल एससी के अंदर अध्याचन पहुंच चुका है, और यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के बाद या पैट एग्ज़ाम की डेट आने के बाद कभी भी लेखपाल की भर्ती निकाल सकता है। फिलहाल उम्मीद यही है कि यूपी ट्रिपल एससी जो है लेखपाल की भर्ती में पैट लागू कर सकता है। ठीक है, तो हो सकता है आपको, अगर मैं इसकी एक डेट बताऊं आपको कि कब तक लेखपाल की वैकेंसी आ सकती है, तो आप ये मानकर चलिए कि अगस्त या सितंबर में लेखपाल के 8,000 पदों का विज्ञापन जारी हो सकता है। ठीक है, एक बताऊं आपको डेट या मंथ, तो अगस्त मानिए या सितंबर मानकर चल सकते हैं आप। ठीक है, अगला कमेंट है मोहम्मद जी का, और इसमें लिखा है इस 52,000 भर्ती में डेंटल हाइजीनिस्ट का भी पोस्ट है, और इसका एग्ज़ाम पैट के थ्रू ही होगा क्या। तो मोहम्मद जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी में जो 52,000 50,000 जो प्लस पोस्ट आ रही हैं, इसमें कम से कम 15 से 20 तरह की इसमें पोस्ट हैं। ठीक है, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, चाहे वो आपकी वीडियो की हो, चाहे वो आपकी जूनियर असिस्टेंट की हो, चाहे वो केन सुपरवाइज़र की हो, चाहे वो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की हो, और आपको बता दूं उसमें जो है डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट भी होंगी। ठीक है, डेंटल वाली पोस्ट भी इसमें है, शायद 700 से 800 इसमें पद हैं, जानकारी मुझे ऐसी मिली है कि डेंटल की इसमें पोस्ट भी हैं। ठीक है, और वो आपकी पोस्ट जो आएंगी वो यूपी ट्रिपल एससी के पैट कराने के बाद ही आएंगी। ठीक है जी, अगला जो है आपका एक्जियम्स एकेडमी जी हैं, ये कहते हैं अस्थाई का मतलब क्या है, इसमें कि जॉब ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। आपको बताना चाहता हूँ, देखिए यूपी ट्रिपल एससी जो है कुछ पदों पर अस्थाई भर्ती निकालता है, जैसे आपका जो वीडियो की भर्ती है,
इसमें जो वीडियो का पद है उसके आगे अस्थाई लिखा हुआ है, या आपकी लोअर 2 की भर्ती है, इसमें बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं जिनके आगे अस्थाई लिखा हुआ है। तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना होइए कि अस्थाई का मतलब ये होता है कि जॉब खत्म कर दी जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अस्थाई का मतलब ये होता है कि कुछ समय तक वो प्रोबेशन पीरियड पर रहते हैं। 2 साल का ये समय होता है, 2 या 3 साल का, जहाँ तक है 2 साल का ये समय होता है, और उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाता है। और जब तक आप अस्थाई पद पर रहते हो, आपको स्थायी पद के बराबर ही पूरा वेतन भत्ता मिलता है। ठीक है, और आपकी जॉब 2 साल के बाद परमानेंट कर दी जाती है। तो इस बात से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि अस्थाई जो होता है वो ऐसा होता है कि जॉब खत्म कर दी जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपका 2 साल का जो पीरियड है, ड्यूटी का पीरियड, वो देखा जाता है, उसके बाद आपको स्थायी कर दिया जाता है, आप एकदम परमानेंट हो जाएंगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल ये है आपका जो है UPSSC के आपके सवाल और हमारे जवाब। ठीक है, और आप किसी भी भर्ती के बारे में या कोई भी और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको मेरे द्वारा पूरी जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।